हेलो। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ गड़बड़ था? कुछ ऐसा पता लग रहा नहीं था। सुप्रिया जी ने करना था, फिर सुप्रिया जी का फोन से रात बिजी है सुप्रिया जी, तो हो हाँ, गया। वो आज कहीं व्यस्त हैं। जी, तो ये हो गया अब इसमें। चलिए, हाँ ठीक है। जी गुरु जी। तो कुछ नमस्ते लोग सर। आ गए। जी। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। सर्दी बहुत है नमस्कार सर। भाई। जी सर। नमस्कार नमस्कार बेताब जी, नमस्कार। अ, आज थोड़ा लेट हो गए। सुप्रिया जी कहीं आज व्यस्त हैं। तो फिर जब मैंने अखिल मैं, जी को। हाँ अभी तो मैं लॉग इन कर देता इसमें। तो जी जी जी। सुप्रिया जी ने बना के भेज दिया था मीटिंग का शेड्यूल, तो मैं लगा हाँ हाँ। कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए फिर थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। हाँ, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जी सर्दी यहाँ बहुत। वहाँ राजस्थान में सर्दी है क्या? सर, अच्छी खासी पड़ रही है, 8-9 डिग्री अच्छा टेम्परेचर है। अच्छा अच्छा। यहाँ तो हाँ, ऐसे ही यहाँ भी है, दिक्कत काफी है। बहुत अभी दिनों हमने बाद पड़ी है। हीटर वीटर तो हम लोग प्रयोग किए नहीं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ही दिक्कत है। तो गुरु अभी जी दो आप, तीन दिन से तो एकदम धूप नहीं निकल रही। तो गुरु जी आप वृंदावन में कानपुर। वृंदावन में है। हाँ बहुत पड़ती है ठंड, बहुत शानदार पड़ती है। हाँ, बहुत सर्दी पड़ती है। वो दिल्ली नजदीक है ना। जी गुरु जी। तो दिल्ली का पूरा इधर ही आ जाता है। प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार नमस्कार शशि जी। नमस्कार जी। अरे नमस्कार। देखो, अभी सर्दी की वजह से कोई चैप्टर हमारा ज्यादा तैयार नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे रेमेडीज पर। देखिए, रेमेडीज जो है हमारे यहाँ वैदिक में तो कई तरीके से बताई गई हैं, लेकिन वीएनएन में जो सरलतम विधि है रेमेडीज की, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे आज। और फिर एक दो चार्ट लेंगे। चार्ट जिसको लगाना हो अपना चार्ट तैयार कर ले। चार्ट हम लगाएंगे और पहले हम इसमें वीएनएन में जो रेमेडीज का कैसे रेमेडीज करते हैं। देखिए, रेमेडीज के लिए जब बात आती है तो सबसे पहले हम नेटल चार्ट को देखते हैं कि नेटल चार्ट में अगर कोई प्लैनेट हमको बहुत खराब रिजल्ट दे रहा है तो हम उसकी रेमेडी करते हैं। वैदिक में यही है। और रेमेडी में दो तीन बातें हैं। एक होता है मणि, आपको नंग पहनाता है एस्ट्रोलॉजर। एक होता है मंत्र, मंत्र जाप कराया जाता है। और तीसरा होता है औषधि। जब भी कोई प्लेनेट जो है हेल्थ इश्यू देता है, कोई निगेटिव फल करता है, तो इस तीन तरीके से हम उस प्लेनेट की रेमेडी करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान ये रखिए कि नेटल में जो रेमेडी है वो रेमेडी लाइफ लॉन्ग के लिए प्लेनेट काम कर रहा है वो। तो क्या एक बार की हुई रेमेडी लाइफ लॉन्ग काम करती है क्या, इस पे विचार करना है। अगर मान लीजिए वो प्लेनेट कभी दशा में आएगा, कभी अंतर में आएगा, कभी ट्रांजिट में आएगा, तो क्या हम एक बार उसकी रेमेडी कर लेने से वो हमारा प्लेनेट ठीक हो जाएगा? ये जो है वैदिक में हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि ट्रांजिट की रेमेडी भी हम लोग करते हैं। एक तो नेटल प्लेनेट की रेमेडी करते हैं। कैसे करेंगे? लग्न से 6 8 12 में अगर कोई प्लेनेट निगेटिव बैठा हुआ है, पापी ग्रह, उसकी दशा अंतर दशा लगी है, तो उसकी रेमेडी करते हैं हेल्थ को लेकर के। अगर प्रोफेशन को लेकर लेंगे तो उसका दूसरा तरीका है। प्रोफेशन में अगर कोई प्लैनेट हमारा जो है उतना अच्छा फल नहीं कर रहा है, तो वीकनेस की वजह से हो सकता है कि वो नीच का हो। हमारा प्रोफेशन का कारक ग्रह मान लिया नीच का है, तो हम उसको इम्पावर करेंगे। और इम्पावर करने के लिए हम कोई न कोई जो है उसका नंग पहनते हैं। नंग पहनने से जो है ग्रह उसको ताकत मिलती है, क्योंकि जो रश्मियां वीक रश्मियां आ रही हैं वहां से उस प्लेनेट से, तो वो स्टोन क्या करता है उनको इन्हांस कर देता है। वो रश्मियां हमारे जो है बॉडी में आती हैं और वो प्लेनेट हमारे लिए अच्छा काम करने लगता है। तो दो तीन तरीके से सामान्यतः रेमेडी जो है वो हेल्थ को लेकर के की जाती है। जब कोई निगेटिव हेल्थ इश्यू आता है, हेल्थ में कोई बीमारी आ जाती है, क्रॉनिक बीमारी आ जाती है किसी प्लेनेट की वजह से,
तो वो जो है प्लैनेट उसका हम रेमेडी करते हैं। ट्रांजिट में कभी कभी क्या होता है, जैसे ट्रांजिट हम लोग मून से लेते हैं, तो चंद्रमा से 6, 8, 12 में अगर कोई प्लेनेट आकर के निगेटिव फल कर रहा है। देखिए वैदिक में फल ग्रह तभी देता है जब वो दशा अंतर दशा प्रंतर में कहीं पर इन्वॉल्व होता है। ये वैदिक का सीधा सीधा सूत्र है। ट्रांजिट भी तभी काम करेगा जब दशा और अंतर दशा उस तरीके की हो, अनुकूल या प्रतिकूल। अनुकूल दशा चल रही है तो अनुकूल ट्रांजिट जो है उसमें क्या करेगा, उसको मदद करेगा दशा में उस इवेंट के लिए। और अगर विपरीत दशा चल रही है, प्रतिकूल दशा चल रही है किसी बात को लेकर के, और गोचर अनुकूल भी है, तो भी जो है वो मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेन चीज है वो दशा का प्लेनेट है। गोचर तो उसको या तो सपोर्ट करेगा या उसको थोड़ा सा निगेट करेगा। तो बीएनएन में क्या करते हैं, 3 तरीके से देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, गोचर में कोई प्लेनेट ऐसा आ जाता है और उससे कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, तो क्या करते हैं, गोचर के प्लेनेट को हम रेमेडी कर देते हैं। अच्छा, नंदी नाड़ी में, जो भृगु नंदी नाड़ी है या कोई भी नाड़ी है, नाड़ी में जो है गोचर हम बृहस्पति से देखते हैं हमेशा। फीमेल चार्ट में हम वीनस से देखेंगे, मेल चार्ट में बृहस्पति से देखेंगे, फीमेल चार्ट में हम वीनस से देखेंगे कि वीनस के साथ में, वीनस के त्रिकोण में, वीनस के 2 द्वादश में अगर कोई पापी ग्रह आ जाता है तो उस वीनस के लिए यानी उस फीमेल नेटिव के लिए कोई न कोई परेशानी आ जाती है। लेकिन ये शर्त है कि वो नेटल चार्ट में प्रॉमिस बना हो। जैसे मान लीजिए किसी चार्ट में मंगल राहु का जो है वो कॉम्बिनेशन है, या शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो ये एक इनिमिकल कॉम्बिनेशन है। मंगल और राहु दोनों इनिमी हैं, शनि मंगल भी इनिमी हैं। तो इसमें अगर हम प्रोफेशन को लेकर के लेंगे या हेल्थ को, ये एक्सीडेंट भी कराता है। जब भी इस पर जुपिटर गोचर करेगा, शनि मंगल पर या मंगल राहु पर, बृहस्पति का जब गोचर होगा तो जीव उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और उस समय ये एक्सीडेंट वाली घटना घटती है। गोचर में हमेशा बनते रहते हैं, क्योंकि मंगल जो है लगभग एक साल में 2 बार जो है राहु के ऊपर से गुजरता है। मंगल जो है 1.5 वर्ष में लगभग 2 बार राहु के ऊपर से गुजरता है। तो क्या 1.5 वर्ष में 2 बार एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि गोचर में अगर बन रहा है और नेटल में नहीं बन रहा है तो हल्की कोई चोट वोट लग करके वो चला जाएगा। लेकिन यदि नेटल में वो योग बन रहा है और उसी समय गोचर में भी वो एक्टिव हो जाता है, तो फिर वो निश्चित रूप से घटना घटती है। तो इस तरीके से बीएनएन में हम देखते हैं। बृहस्पति से यदि 6, 8, 12 में पापी ग्रह आ जाते हैं तो उनका जो है रेमेडी की जाती है। ये 1 वर्ष के लिए जो है ये रेमेडी, जब तक गोचर खत्म हो जाएगा तब ये रेमेडी खत्म हो, इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तीसरा जो सबसे इफेक्टिव जो है रेमेडी है वो है बर्सफल की रेमेडी। देखिए हम लोग बर्सफल को ज्यादा ध्यान देते नहीं हैं। उत्तर भारत में, उत्तरांचल में वर्ष कुंडली अवश्य बनाई जाती है और वर्ष कुंडली से घटनाओं को, उस वर्ष में घटने वाली घटनाओं को, अच्छी और खराब घटनाओं को उससे प्रिडिक्ट किया जाता है। तो वर्षफल बीएनएन में हम लोग वर्षफल कैसे निकालते हैं, तो इसको हम एक चार्ट लगा के देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे किया, रेमेडी इसमें कैसे की जाती है। सर इसमें एक ही प्रश्न, जैसे गुरु, हाँ जी। आपने बताया कि फीमेल के लिए शुक्र शुक्र का गोचर देखेंगे, तो हाँ, जो, शुक्र फीमेल है, तो गुरु शुक्र जैसे अपन फीमेल है। जी सर। हाँ, तो तो गुरु को शुक्र जैसे से अपन एक जब एक भी साल घुमाते हैं निगेटिव। हाँ सर, जी। एक, सर गुरु को तो अपन एक एक साल घुमाते हैं, 12 साल में चक्कर लगा देता है। जी जी। वैसे ही क्या शुक्र भी एक एक साल में चक्कर लगाएगा सर, या? शुक्र को भी हम घुमा सकते हैं, लेकिन शुक्र को नेटल शुक्र से हम देखेंगे। नेटल शुक्र से जब भी जी पापी ग्रह आ जाते हैं 6, 8, 12 में, तो उस नेटिव को, उस फीमेल नेटिव को हेल्थ इश्यू होती है।
ओके सर, नेटल में। ओके सर। हम नेटल में पहले प्रॉमिस, अच्छा शर्त यह है कि नेटल में वो प्रॉमिस होनी चाहिए, तब गोचर में आकर के प्लेनेट उस समय उस वर्ष वो फल करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कैसे इनकी रेमेडी कैसे करते हैं। तो यहाँ बीएनएन में 3 प्रकार से रेमेडी होती है। जैसे एक तो यह है एलिमेंट के आधार पर, एलिमेंट के आधार पर जो है वो रेमेडी की जाती है। जैसे हमारी सारी राशियां जो है वो 4 प्रकार से एलिमेंट हैं। अर्थ एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, एयर है, वाटर और स्पेस। ये 5 जो हमारे तत्व हैं, इन तत्वों में बैठे हुए, इन राशियों में बैठे हुए ग्रह जो है उनकी रेमेडी उसी आधार पर होती है। अब इसमें क्या करते हैं, सभी राशियां जो हैं वो किसी न किसी एलिमेंट में और किसी न किसी दिशा को इंगित करती हैं। जैसे 1, 5, 9 उदाहरण के रूप में 1, 5, 9 राशियां पृथ्वी, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं और पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा को इंगित करती हैं। ठीक है ना। मतलब यह है कि इन राशियों में बैठ करके कोई ग्रह यदि निगेटिव फल करता है तो हमें अग्नि तत्व को जो है जागृत एक्टिव करना पड़ेगा। अगर मेष, सिंह और धनु राशि में बैठकर कोई प्लैनेट हमें निगेटिव फल कर रहा है तो हमको अग्नि तत्व को एक्टिव करना पड़ेगा रेमेडी में। ठीक है ना। इसी प्रकार से 2, 6, 10 ये दक्षिण दिशा को इंडिकेट करती हैं और पृथ्वी तत्व को ये सूचित करती हैं। 2, 6, 10 राशियां पृथ्वी तत्व को और पश्चिम दिशा को। इसका मतलब यह है कि अगर इन राशियों में बैठा हुआ कोई प्लेनेट हमारे लिए निगेटिव फल कर रहा है तो हमको पृथ्वी तत्व में क्या होता है कि हम परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी पर हम चलते हैं, नेटिव को पृथ्वी पर चलाते हैं। जिस ग्रह के लिए हमें रेमेडी करनी होती है उस ग्रह के मंदिर में हमें परिक्रमा करनी पड़ेगी। तो क्या होगा कि जब तक देखा होगा मंदिर में लोग जो है नंगे पैर जाते हैं और परिक्रमा करते हैं तो उसका फल क्या होता है, पृथ्वी तत्व हमारा जो है वो इनहेंस होता है। तो पृथ्वी तत्व में ग्रहों के लिए, जैसे अग्नि तत्व में हम दीपक जलाते हैं, अग्नि को हम इनहेंस करते हैं, रेमेडी के लिए हमें दीपक जलाना पड़ता है। पृथ्वी तत्व में अगर हमको जो है रेमेडी करनी है तो हमें उस ग्रह से संबंधित मंदिर में परिक्रमा करनी पड़ेगी। तीसरा है वायु तत्व, 3, 7, 11। 3, हेलो, 3, 7, 11 राशियों में जब ग्रह बैठ करके निगेटिव फल करता है तो हमें वायु तत्व को इनहेंस करना पड़ता है। तो वायु तत्व के लिए क्या करते हैं, उस ग्रह का हम जाप कर सकते हैं। एक सेकंड जरा, एक सेकंड जरा। हेलो, हेलो, आप गुरुजी ट्रांसफर। खुश रहो। कौन? अभिषेक बोल रहा हूँ। अभिषेक बताओ। बस ऐसे ही फोन किया, हमने क्या चल रहा है, तुम राज का बात कर रहे हैं थोड़ा। अभिषेक कौन, हम बताओ, हम पहचान नहीं पाए। अरे अभिषेक सर, वो उनके मतलब उपाध्याय जी के रेफरेंस से आया था ना आपके पास वृंदावन। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। अभी थोड़ी क्लास सुनिए, क्लास चल रही है अभी, बाद में फिर मिलाते हैं, है ना। ठीक ठीक, ओके। तो जब वायु तत्व की राशि में 2 तरीके से करते हैं, या तो हम मंत्र जाप करते हैं या फिर कहते हैं अगरबत्ती जलाई जाती है प्लेनेट के लिए। उस ग्रह से संबंधित मंदिर में हम अगरबत्ती जलाते हैं और वहां पर मंत्र जाप करते हैं तो उस ग्रह की शांति होती है। और चौथा जो है हमारा है जल तत्व। जल तत्व राशि में जब कोई बैठ करके, ग्रह बैठ करके निगेटिव फल करता है तो 2 काम करते हैं, या तो हम उससे संबंधित वस्तु को जल में प्रवाहित करते हैं अथवा उससे संबंधित किसी वस्तु को हम दान करते हैं।
ये जल तत्व में बैठे हुए ग्रह की रेमेडी है। और रेमेडी के लिए क्या करते हैं कि जैसे अभी बताया है कि कैसे कितना करना चाहिए, ये वर्ष फल पर आधारित हम लोग करते हैं। एक चार्ट लगा करके हम आपको इस पे डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद अगर किसी को कोई चीज पूछनी है तो वो हम जो है उसको बताएंगे। अखिल जी जरा एक चार्ट लगाएं। 1 मिनट लगा है, 1 मिनट लगा नीलम का चार्ट लगाओ। सर। ठीक करता है करने मरेगा। मिश्रा जी नमस्कारम। अरे राय साहब नमस्कार भैया, हम तो पहले ही आपको प्रणाम कर लिए थे, जहां देखा आपको। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। हाँ विश्वामित्र जी बैठे थे, राम ने जो है दूर से प्रणाम किया उनको और हाँ धनुष उठा लिया। तो हाँ। ऐसे ही जब हम आपको देख लेते हैं तो हमें लगता है आ गए गुरुदेव प्रणाम करने लाओ। नहीं नहीं गुरुदेव वगैरह नहीं, बस तो आज क्या क्या कार्य वो है? आज आज रेमेडी पर थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं। असल में सर्दी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि कोई लेसन तैयार नहीं हो पा रहा है हमारे ठंड के। हाँ समझ तो गया। हमने सोचा कि आज हम रेमेडी पर थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नहीं ज्योतिष का बहुत एक इम्पोर्टेंट। इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि रेमेडी को किस तरीके से ग्रह ग्रह के नेगेटिव फल को अगर हमें थोड़ा सा सेव करना है तो क्या करेंगे। तो हाँ वैदिक में तो रेमेडी के अनेक तरीके हैं, मंत्र है, औषधि है, मणि है, इस हाँ तरीके से प्लेनेट को हम ट्रीट करते हैं। हाँ लेकिन बीएनएन में जो है जो तरीका हाँ। बताया गया, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें एलिमेंट, बैलेंस ऑफ एलिमेंट करते हैं। अच्छा अच्छा और हाँ, वास्तु में भी बैलेंस ऑफ एलिमेंट के हिसाब से जब हम एलिमेंट को बैलेंस कर लेते हैं उस तत्व से संबंधित, तो फिर वो प्लेनेट हमारा पॉजिटिव हो जाता है। हम्म। सर स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ, स्क्रीन दिख रही। चार्ट किसका है? ये नीलम का लगाया है सर। नीलम का चार्ट नहीं है, और किसी का चार्ट है। नीलम का ये सर मकर लगन आ गई ना सर। अरे चार चार ग्रह है ना, 10th हाउस में 4 ग्रह बैठे हुए, कहाँ है इसमें 4 ग्रह? सूर्य शुक्र बुध मंगल आ गए ना 4th हाउस में सर। अच्छा, ये बहुत छोटा छोटा है, देखते हैं। इसको बड़ा करता हूँ। ये स्क्रीन बड़ी, हाँ थोड़ा स्क्रीन बड़ी किया। हाँ, ये 4 ग्रह हैं। देखो ये जो है एक चार्ट है, और इस चार्ट का हम वो जरा बता देते हैं। इस सर पीछे इसके आवाज आ नेटिव रही। थोड़ा सा, राय साहब थोड़ा सा, हाँ देखो। नमस्कार सबको। नमस्कार नमस्कार। इस चार्ट को नमस्कार सर। थोड़ा सा मैं एक हिस्ट्री बता देता हूं कि इस जातक को, ये फीमेल जातक है, इस जातक को अभी कैंसर जो है वो डायग्नोज हुआ है, नहीं है। और जिसकी वजह से ट्रीटमेंट, ऑपरेशन हो, सर्जरी हो चुकी है, और अब वो कीमो वगैरह का शायद ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसमें देखते हैं कि रेमेडी कैसे की जाए प्लेनेट हमारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नेटल में प्रॉमिस क्या है, क्योंकि ये फीमेल नेटिव है। और हमने बताया था कि जब भी किसी प्लेनेट के ऊपर शनि मंगल राहु का एक साथ जब इफेक्ट होता है तो वो एक नेटल में प्रॉमिस बन जाता है उस डिजीज का, इस तरह से खराब। तो देखिए फीमेल को अगर हम ले लेते हैं कि फीमेल जो है शुक्र है, और शुक्र जो है यहाँ पर मंगल के साथ में है, राहु जस्ट कमिंग टू वीनस, और शनि जो है वो नवम दृष्टि से या पंचम दृष्टि से उस वीनस को देख रहा है। अगर लग्न के हिसाब से देखें तो अष्टमेश होकर के सूर्य भी वहां पर बैठा हुआ है, षष्ठेश होकर के बुध भी वहां पर बैठा हुआ है। तो एक प्रॉमिस तो बहुत निगेटिव प्रॉमिस जो है वो इसमें दिख रहा है कि हेल्थ को लेकर के एक निगेटिव प्रॉमिस है। वीनस के ऊपर जो है बहुत निगेटिव इफेक्ट आ रहा है। अगर हम उससे देखें कि 3 7 11 में, अब देखिए इसमें क्या होता है, जुपिटर चूंकि पंचम हाउस में बैठा हुआ है,
इसलिए जुपिटर ने जो है इसको काफी सेव किया। ये 5वें राउंड में देखिए, जुपिटर जब 4 राउंड पूरे कर लिया, कहां तक आया 4 राउंड में? पहले राउंड में कुंभ राशि में है, दूसरे 12 साल में मीन राशि में है, तीसरे 12 साल में मेष में है, और चौथे 12 साल में जब केतु के ऊपर आया, तो केतु जो है हमने बताया था ये डेस्टिनी ब्रेकर की तरह काम करता है। ये कोई न कोई हेल्थ इश्यू देता है अगर वो नेटल में प्रॉमिस बना हुआ। राहु, केतु, शनि और मंगल, ये 4 प्लेनेट को माना गया है कि ये प्रॉब्लम क्रिएटर प्लेनेट हैं। शनि, मंगल, राहु, केतु जब भी ये जीव के साथ जुड़ते हैं, तो जीव को ये परेशान करते हैं। यहाँ पर जुपिटर चौथे राउंड में केतु के ऊपर आया, पहली चीज तो ये प्रॉमिस इसने बनाया कि इस राउंड में 4 राउंड के बाद 48 के बाद मतलब जो है, और मैं ये कहूंगा कि ये जो है बीमारी तभी डायग्नोस होती है जब 1-2 साल पहले ये डेवलप होती है। जब शनि यहाँ पर आया केतु के ऊपर, केतु के यहाँ डिग्री जो है 10 अंश है, 18 अंश। 18 अंश में जब आया बरख राउंड पर, तो ये जो है ये डेवलप होना शुरू हुआ। इसके बाद जो है जब जुपिटर शनि के ऊपर आया 5th राउंड में, और उसके बाद केतु जब आया शुक्र के ऊपर तुला राशि में। और प्लीज आवाज आ रही है पीछे, समझ नहीं आ रहा है, प्लीज। राय साहब जरा म्यूट कर लो थोड़ा सा। राय साहब जरा म्यूट कर लो। अच्छा। जब 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 कोई बात हो तो आप अनम्यूट हो जाइए अपने आप। देखिए, इसमें मैं ये बता रहा था कि जीव जो है शनि, मंगल, राहु, केतु, ये 4 प्लेनेट जब भी जीव के साथ जुड़ते हैं, जुपिटर के साथ जुड़ते हैं किसी न किसी तरीके से, अगर नेटल में है तो वो प्रॉब्लम देंगे कब? बीएनएन में हम राउंड देखते हैं। जुपिटर जब भी जिस राउंड में राहु केतु से संपर्क करेगा, जुपिटर जिस राउंड में राहु केतु से संपर्क करेगा, उस राउंड में जो है ये डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। यहां पर मैंने अभी बताया कि जो राहु है वो जस्ट अभी गया हुआ है, राहु बैक होकर के शुक्र की तरफ आ रहा है। शुक्र 24 डिग्री का है, देखिए किनारे पर है, राहु 10 डिग्री का है, तो 15-16 अंश का फर्क है दोनों के बीच में। अब यहाँ पर जुपिटर जो है चूंकि शुक्र के पंचम में बैठा हुआ है, तो हमने पढ़ा है कि शुक्र के पास, शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या भी थी। वो बृहस्पति की दृष्टि जो है हमेशा अमृत की तरह उसको सेव करती है। लेकिन जब ट्रांजिटिंग जुपिटर जब भी राहु या केतु या शनि या मंगल के चपेट में आता है, तो फिर वो सेवियर नहीं होता है। मैं ये बता रहा था कि ये जो है रोग इस अभी क्यों हुआ, पहले क्योंकि प्रॉमिस तो नेटल में है, तो नेटल में प्रॉमिस जो है ये अभी क्यों हुआ, उसके लिए हम जुपिटर जो जीव कारक है उसका हम देखते हैं कि राउंड देखते हैं। चौथे राउंड में जब बृहस्पति केतु के ऊपर आया, तो ये प्रॉमिस इसने बनाया, जो नेटल प्रॉमिस था उसको इसने स्टार्ट किया। और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि उस समय हमारा गोचर का बृहस्पति क्या कह रहा था। गोचर का बृहस्पति जब 12 नंबर में था, तो ये राहु के त्रिकोण में था, और केतु का ट्रांजिट जिस समय हो रहा था तुला राशि से, और राहु जो है वो मीन राशि में, मेष राशि में था। जुपिटर जब मेष राशि में प्रवेश किया उस समय राहु जुपिटर के साथ में था, और केतु जो है वो शुक्र के साथ में था, जिसकी वजह से ये जो प्रॉमिस बना, इस प्रॉमिस ने जो है अपना जो है काम स्टार्ट किया।
और उसी समय जो है ये डायग्नोस हुआ, डॉक्टर ने इसको डायग्नोस किया कि शायद मतलब इनको आइडिया था कि कहीं और दिक्कत थी, तो लेकिन जब ये एमआरआई वगैरह हुआ तो उसमें ये डायग्नोस हुआ कि इसमें ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये जो है, अब इसकी रेमेडी के लिए हम लोग बात करते हैं कि ये तो हो गया, घटना तो घट गई, चूंकि नेटल में वीनस के ऊपर राहु का, मंगल का, शनि का सबका प्रभाव है। क्योंकि बृहस्पति पंचम में है इसलिए वो सेव करता रहा, लेकिन जब बृहस्पति राउंड का बृहस्पति और गोचर का बृहस्पति राहु के उसमें आया तो ये जो है अपना ये बचा नहीं पाया। तो मेष राशि में जब बृहस्पति आया और राहु भी उसके ऊपर था, शुक्र का परम शत्रु केतु ग्रह है, शुक्र के ऊपर से जब केतु का गोचर हो रहा था तो उस समय ये सर्जरी हुई। अब हमें ये देखना है कि आगे इसमें रेमेडी कैसे निकालेंगे। तो गोचर में तो रेमेडी जैसे मान लिया राहु केतु काम कर रहे हैं, लेकिन हम वर्ष फल की रेमेडी बताते हैं जो उस वर्ष भर काम करती है। इसमें वर्ष की कुंडली, वर्ष फल का जो है वो हम क्या करते हैं, इसमें देखिए 74 का वार्न है और 50वीं वर्ष चल रही, 50th ईयर चल रही है इस नेटिव की। 49 वर्ष पूरे हो गए हैं नवंबर में, 10 नवंबर जो है 2023 को 49 वर्ष पूरे होकर के 50वीं वर्ष चल रही है। 50वीं वर्ष में बृहस्पति मेष राशि में है। तो अब देखिए इस बृहस्पति को मेष राशि में आया तो इसको हम एक राशि, चांस की बात है यहाँ पर एक राशि ऑलरेडी पड़ी हुई है। हम लोग किसी चार्ट में जब निकालेंगे तो जो बृहस्पति जहां पर आया है उसको हम एक नंबर डाल देते हैं, और एक नंबर डालने के बाद हम पूरे चार्ट को उसी तरीके से बना लेते हैं। एक अलग से नेटल चार्ट है इसमें, चूंकि चांस की बात है कि बृहस्पति मेष राशि में ही है इसलिए उसको एक नंबर डालेंगे। अभी एक और दूसरा चार्ट लगाएंगे उस पर हम बताएंगे। अब हमने ये देखा कि बृहस्पति के सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है, यानी मारक भाव में केतु बैठा है। केतु मंगल की तरह कार्य करता है और ये सर्जरी का कारक बनता है, तो हमें केतु की रेमेडी करनी पड़ेगी। तृतीय भाव में 3, 6, 11 में पापी ग्रह जो है वो खराब करते हैं हेल्थ को, धन देते हैं लेकिन हेल्थ को खराब करते हैं। तृतीय भाव में शनि बैठा हुआ है, वर्ष फल के बृहस्पति के तृतीय भाव में शनि बैठा है, हमें इसकी भी रेमेडी करनी पड़ेगी। सप्तम हाउस में मंगल बैठा हुआ है, वर्ष फल के बृहस्पति के 7th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, ये मारक भाव में बैठा हुआ है, इसलिए हमें इसकी भी रेमेडी करनी पड़ेगी। और अष्टम हाउस में राहु बैठा, देखिए चांस देखिए, चांस देखिए कि इस चार्ट में गोचर के बृहस्पति से सभी जो पापी ग्रह हैं खराब भावों में बैठे हैं, जो हेल्थ को खराब करने वाले भाव हैं। सेकेंड हाउस जो है वो मारक भाव कहलाता है। थर्ड हाउस जो है वो लाइफ में जो हम कहते हैं कि 8 और 3 जो भाव हैं, ये भाव हमारी आयु के भाव हैं। इनमें पापी ग्रह आयु को नष्ट करते हैं, खराब करते हैं। तृतीय भाव में शनि बैठा हुआ है, ये भी आयु को खराब कर रहा है। सप्तम जो मारक भाव है वहां पर मंगल बैठा हुआ है, वो मंगल खराब है, मारक भाव में बैठा हुआ वो भी। अष्टम हाउस जो हमारी आयु है जहां पर, उसमें राहु बैठा हुआ है। तो आप ये देखिए कि घटनाएं कैसे घटती हैं और ग्रह कैसे अपना फल करते हैं। ये 4 प्रॉब्लम क्रिएटर प्लैनेट गोचर के बृहस्पति से दूसरे, तीसरे, 7वें और 8वें भाव में बैठ करके इस जातक की जो है वो हेल्थ को खराब कर रहे हैं। अब हमें इनकी रेमेडी कैसे करनी है। वीएनएन में रेमेडी का एक तरीका है कि जिस बृहस्पति से जिस भाव में जो ग्रह बैठा है वो एक संख्या हम नोट करते हैं, और जिस राशि में बैठा है वो एक संख्या हम नोट करते हैं। तो जैसे केतु का उपचार करना है, अखिल जी जरा सुनिए इस चीज को, है ना, आप नोट कर लें। केतु का हमें उपचार करना है तो बृहस्पति से सेकंड हाउस में और दूसरी राशि में बैठा हुआ है केतु,
तो केतु के लिए क्या करें, पृथ्वी तत्व की राशि है, 2 6 10, दक्षिण दिशा में है। तो पृथ्वी तत्व के लिए क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। केतु जो है उसकी रेमेडी गणेश मंदिर में होती है। तो अखिल जी आप जरा नोट करें, दक्षिण दिशा में जो भी आपके घर से गणेश का मंदिर हो, उस मंदिर में 2 परिक्रमा 2 दिन करनी है। पृथ्वी तत्व नंगे पैर करनी है। उस गणेश मंदिर में गणेश जी की 2 परिक्रमा 2 दिन करनी है। साहब ये पश्चिम दिशा होगी ना सर, ये तो? 2 6 10, 2 दक्षिण दिशा है ना। तो अच्छा। आपके अपने घर से दक्षिण की तरफ जो मंदिर हो वहां जाकर के गणेश जी को जो है पुष्प चढ़ाइए और वहां परिक्रमा करिए। 2 दिन जाना पड़ेगा क्योंकि दूसरी राशि है, दूसरा भाव है। ठीक। दिन अब कौन सा देखिए, होगा? किस दिन जाना होगा? बुधवार, गणेश का बुधवार। अब दो इसके बाद आप, कॉन्सिक्यूटिव बुधवार को, 2 कॉन्सिक्यूटिव बुधवार को, या एक ही नहीं बुधवार नहीं, को 2 दो बार? दो बुधवार से स्टार्ट करके 2 दिन। अब इसके बाद थर्ड हाउस में जो है वो बैठा हुआ है शनि। थर्ड हाउस में जब शनि आया, इसका मतलब वहां पर तीसरा भाव है, तीसरी राशि है। और ये राशि जो है आपकी वायु तत्व की है, दिशा पश्चिम है। वायु तत्व की राशि के लिए बताया है कि आप जो है अगरबत्ती जलाएंगे और उसका इफेक्ट वायु में जाएगा। पश्चिम दिशा में जो शनि मंदिर हो, पश्चिम दिशा में शनि मंदिर हो, शनिवार को स्टार्ट करेंगे 3 दिन, 3 अगरबत्ती जलानी है। अथवा 3 माला जो है 3 दिन शनि मंत्र का जाप करना है। तीन माला 3 दिन, शनिवार को स्टार्ट करना है। पश्चिम दिशा में जो मंदिर है वहां पर जाना है, 3 अगरबत्ती वहां जलानी है। और घर में जो है, अगर ना घर में वो लोग कहते हैं कि शनि का या राहु केतु का मंत्र नहीं जपे जाते हैं, तो वहीं पर बैठ करके पश्चिम दिशा में जो मंदिर में बैठ करके 3 माला ओम सम शनिश्चराय नमः 3 दिन तक करना है। ये रेमडी शनि की रेमडी हो जाएगी। तो इसका टाइमिंग क्या रहेगा, शाम के वक्त या शाम को दोनों शनि टाइम? सूर्यास्त के समय शनि का किया जाता है ओके सर। जी। तीसरा जो है प्लेनेट मंगल है। ये बृहस्पति से सप्तम मारक भाव में बैठा हुआ है और ये पश्चिम दिशा में है, वायु तत्व की राशि है। इसका मतलब है घर से पश्चिम दिशा में हनुमान जी का जो मंदिर हो, घर से पश्चिम दिशा में हनुमान जी का मंदिर में 7 अगरबत्ती 7 दिन जलानी है। मंगल से स्टार्ट करेंगे। ये बात समझ में आ गई क्यों अखिल जी? जी सर, आ गई सर।
नोट कर लिया। जी सर। इसके बाद राहु, देखिए आप देखिए चांस देखिए कि मतलब जो है इस नेटल कुंडली में जो प्लैनेट गोचर के बृहस्पति, और ये जो है बृहस्पति देखिए इसमें यही नहीं, आगे बृहस्पति जब केतु के ऊपर आएगा तो वो फिर जो है राहु से सप्तम हो जाएगा। तो अभी प्रॉब्लम जो है वो माने एंड की तरफ नहीं जा रही है। अभी बृहस्पति यहाँ पर है तो ये रेमडी तो करनी पड़ेगी, इसको मंगल की रेमडी हो गई। अब बचा राहु। राहु अष्टम भाव में है और वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि जलीय राशि है और उत्तर की दिशा है। राहु का हमेशा दो तरीके से कर सकते हैं, या तो राहु का दान, इसमें 800 ग्राम काला तिल उत्तर दिशा में स्थित शनि मंदिर में दान करें 8 दिन तक। 8 या 80 ग्राम, 80 ग्राम कर सकते हैं क्योंकि राशि जो है 8 है। 80 ग्राम या 800 ग्राम जैसा जो भी संभव हो काला तिल या काला उड़द। तिल शनिवार शनि के लिए लेते हैं क्योंकि उसमें तेल होता है, और उड़द जो है राहु ड्राई है तो इसमें काला उड़द लेते हैं राहु के लिए। तो ये इनमें से जो भी उपलब्ध हो, सुलभ हो, तो उत्तर की दिशा में शनि मंदिर में या तो हम इसको रखें, दान करें, या उत्तर की दिशा में बहते हुए जल में हम इसको प्रवाहित करें। 80 ग्राम काला तिल या काला उड़द उत्तर की दिशा में 8 दिन तक, शनिवार से स्टार्ट करके 8 दिन तक जल में या प्रवाहित करें या शनि मंदिर में इसको हम दान करें। ये 4 ग्रहों की इस तरह से रेमेडी हम लोग करते हैं और ये वर्ष भर इसका काम रहता है। इसका इफेक्ट जो है वर्ष भर सर रहता ये है दिन अगर कायदे में से। करना है, रात में ये सूरज के बाद हाँ, ये राहु का तो देखो, राहु शनि केतु ये सूर्यास्त के में जब ये जो है ये अंधकार के ग्रह हैं, तो अंधकार तभी होता है जब सूर्य छिप जाता है तो अंधकार होता है। राहु अंधकार का कारक है, धुआं का कारक है, स्मोक। तो उस समय सूर्यास्त के समय जो है ये रेमडी की जाती है। तो बीएनएन में रेमडी का जो वर्षफल की रेमडी है वो उसको इस तरीके से हम लोग करते हैं, और उस ग्रह का जो निगेटिव इफेक्ट है वो कोशिश करते हैं कि दूर हो जाए। तो इस तरीके से करते हैं। अब अगर किसी को कोई चीज पूछनी हो इसमें कि रेमडी में इसका वर्षफल की रेमडी कैसे करते हैं, तो वो पूछ सकता है। अग्नि तत्व में बैठे उपग्रह के लिए हमें लैंप दीपक जलाना है। पृथ्वी तत्व में हमें नंगे पैर परिक्रमा करनी है, और वायु तत्व में हमको अगरबत्ती जलानी है या मंत्र जाप करना है। जल तत्व में क्या करते हैं, जल तत्व में दान करते हैं या जल में प्रवाहित करते हैं। ये 4 तरीके से नाड़ी में जो है जो रेमेडी है वो बताई गई है और बड़ा इफेक्टिव है। ये रेमेडी जो है वो इफेक्टिव है। तो इस तरीके से इनको किया जा सकता है। अब सर इसके बाद, हाँ जी बोलो। सर इसमें रेमेडी तो समझ में आ गई, जैसे आपने वर्षाफाल 50 इयर्स कैसे बताया 4th हाउस में 1 नंबर में, थोड़ा प्लीज देखो, बताएं। हाँ, जुपिटर जो है 12 वर्ष में एक राशि को पार करता है। एक एक माने एक राउंड लगाता है पूरा। हाँ जी, हाँ जी। तो नाड़ी में ऐसा मानते हैं कि 12 वर्ष तक जो जुपिटर जहां बैठा है उसी भाव का फल करता है। राइट। वैसे इसको अगर आप थोड़ा सा माइन्यूट में ले जाएं तो गुरु जितनी डिग्री यहाँ पर जो है गुरु की है एक एक भाव में, जैसे मैंने 12 राशि जो है वो 12 महीने में अगर हम इसको मान के चलाएं तो डिग्री को भी हम काउंट करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है ये 15 डिग्री का है, तो इसका मतलब भाई 6 वर्ष चल चुका है हाँ जी। और 6 वर्ष इसमें और चलेगा। राइट। ठीक है ना। जी। लेकिन हम इसको इतना माइन्यूट न जा करके हम ये मान लेते हैं कि जहां पर जुपिटर बैठा है 12 वर्ष तक उसी भाव का फल करेगा। ठीक है, राइट। एक ये तो हो गया। अब फल करेगा कैसे, अब इसको चलाते हैं। पहले वर्ष सेकेंड हाउस का फल करेगा, दूसरे वर्ष में जो है ये दूसरे भाव का फल करेगा,
तीसरे वर्ष में मेष में आ गया, यहाँ फल करेगा। चौथे वर्ष में केतु में आ गया। अब देखिए, अगर इनको याद है तो ये इनको बता सकते हैं कि जब 4 साल की ये थी तो उस समय इनको कोई न कोई हेल्थ इश्यू रहा होगा, कोई न कोई दिक्कत आई होगी। फोर्थ वाला 5वें वर्ष में जब शनि के ऊपर आया तो भी थोड़ा, शनि छठा भाव है, वहां से पंचम भाव है, तो वो भी हेल्थ को इश्यू देता है। छठे वर्ष में कर्क में आया, उच्च का लग्न देखा, स्वास्थ्य बढ़िया कर दिया। 7वें वर्ष में सिंह राशि में आया बृहस्पति, तो यहां से वो कनेक्ट नहीं हो रहा, किसी प्लेनेट से कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसके त्रिकोण में कोई प्लेनेट नहीं है और सामने तो बृहस्पति है। तो बृहस्पति जब बृहस्पति को ही देखेगा तो ये अच्छा करेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। 8वें वर्ष में चंद्रमा के ऊपर आया, तो अब इनके परिवार ने कहीं न कहीं यात्रा की। ये चूंकि जातक तो 8 वर्ष में कुछ कर नहीं गा, तो फैमिली में कोई न कोई यात्रा हुई है, जिसकी वजह से इनको भी यात्रा करने का मौका मिला, कोई चेंज हुआ है। हो सकता है कि फादर ने हाउस चेंज किया हो सकता है फादर का ट्रांसफर हुआ हो, जिसकी वजह से इनको भी चेंज हुआ है। 9वें वर्ष में ये आया माने से तुला राशि में शुक्र के ऊपर से। यहाँ पर ऑलरेडी देखिए शुक्र जो है वो धन भी है, शुक्र है, और बुध जो है एजुकेशन भी है। हो सकता है कि एजुकेशन में कोई ब्रेक आया हो सकता है कि एजुकेशन में अच्छा किया हो इन्होंने, तो इनको अच्छा जो है सर्टिफिकेट मिला हो। फिर देखिए यहाँ पर जो है 10वें वर्ष में जब राहु के ऊपर आया तो फिर इनको हेल्थ इश्यू हुआ। राहु जो है जीव के लिए डेंजर है। 11th हाउस में जब आया धनु राशि में, तो यहाँ फिर कोई प्लेनेट नहीं है, ये सीधे अपने हिसाब। 12वें वर्ष में मकर राशि में आया, तो वहां से ये फिर केतु और चंद्रमा को देखा। इनके घर में कोई, इन्होंने तीर्थ यात्रा की, वैष्णो देवी गए हों परिवार के साथ में, क्योंकि केतु और चंद्रमा, केतु जो है ये एक देवी शक्ति का जो है ये कॉम्बिनेशन बनता है। केतु जो है और चंद्रमा देवी है, तो उस तरीके से वहां किसी मंदिर में ये इन्होंने किया है। अब इसके बाद जो है ये एक राउंड पूरा हो गया 12 वर्ष का। 12 से 24 वर्ष में ये आएगा मीन राशि में, राइट। तो फिर वहां से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक वहां चला। ठीक है। अब जब ये तीसरा राउंड आया मेष राशि में, तीसरा राउंड, हाँ जी। तो तीसरा राउंड शुरू हुआ कहाँ से? 24 से 36। तो अब देखिए यहाँ शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हैं और बृहस्पति ने इसको एक्टिवेट किया, तो इस वर्ष 24वें वर्ष में 23 या 24 वर्ष में इनकी शादी हो गई। 84 शादी कब हुई? 94 में हुई थी अखिल जी। सर शादी हुई मेरी 2000 में, 25 साल पूरे हो गए थे सन 2000 में शादी। हाँ, जनवरी 2000 में शादी हुई थी सर। अब देखो 25वें साल को अगर हम देखें तो बृहस्पति कहाँ आएगा? बृहस्पति की डिग्री जो है वो 14 अंश है, यानी वो 1 साल वहां नहीं रहा। उस 14 अंश पे जो है, और यहाँ पर शुक्र की मंगल की डिग्री अगर हम इसको देखें 15 अंश है। तो जब बृहस्पति मेष राशि में 15 अंश पर रहा होगा तो उस साल इनकी शादी हुई होगी। आप चाहें तो गोचर का देख सकते हैं, कोई लोग डाल करके। सन 2000 में बृहस्पति किस महीने में हुआ था? सर हाँ जी, जनवरी में सर। हाँ जनवरी 2000। हाँ देखो जनवरी 2000 में शनि तो मेष राशि में था, आप समझ लीजिए। वो सीधा सीधा देख रहा है, शुक्र मंगल को एक्टिव कर रहा है। और बृहस्पति जो है वो मेष राशि में था शनि के साथ में। 2000 में बृहस्पति शनि दोनों मेष राशि में थे। शनि 16 अंश का था और बृहस्पति 3 अंश का था। तो इस तरीके से ये हम लोग घटनाओं को निकालते हैं, जुपिटर को चलाते हैं और घटनाओं को हम लोग निकालते हैं। लेकिन इसके 50 साल शादी के जी
क्या सर वो बताया? वर्षफल में जो आपने 50 इयर्स बोला, जैसे शी इज 50 नाउ, राइट? हाँ तो हमने हाँ। ना उनकी बीमारी देखी, तो 48 में कहा, 48 में जो गुरु एक 4 राउंड लगा करके वहीं आ गया ना, 48 वर्ष में कहाँ आ गया? कुंभ में। हाँ जी, हाँ जी, 49 में कहाँ आया? हाँ जी सर, मीन थर्ड हाउस में, ठीक है। मीन में। हाँ जी, 50 में आया है कि नहीं आया? हाँ जी सर, सॉरी, ठीक है। नहीं नहीं, इसमें सॉरी का बस समझ जाना चाहिए कि मतलब जैसे एक एक हम लोग राउंड लेते हैं। हाँ जी, अब देखिए इसके बाद जैसे ही शादी हुई तो शुक्र और मंगल के जस्ट आगे राहु बैठा है। एक प्रॉब्लम आई अगली साल 2001 में, बताइए क्या हुआ था? हाँ सर, कुछ 2001 में तो मेरी गुड़िया हुई थी। हाँ। एंड 10 जनवरी को गुड़िया का बर्थडे है मेरा। तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बस व्यापार कुछ सेट कर। हाँ, मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया था सर। आपने मेरा, ना। हाँ, मैंने अपना व्यापार स्टार्ट कर अब लिया था। देखो ऐसा क्यों हुआ, ये फीमेल चार्ट है। आप देखो इसको, समझो प्लेनेट कैसे काम करते हैं। जी सर। जब शुक्र और मंगल एक साथ हो गए तो ये आगे बढ़ना शुरू किया ना, इसको कहते हैं प्रोग्रेशन। हाँ जी, आगे राहु आया तो राहु शुक्र का मित्र है, शुक्र को पास कर दिया उसने, आगे आगे बढ़ा दिया। और मंगल का परम शत्रु है और मंगल को वहीं रोक दिया, मंगल को रोक दिया। मतलब प्रोफेशन में कोई न कोई परेशानी आई। और ये शुक्र का धन है, यानी जब पति का प्रोफेशन छूटता है तो पत्नी को भी तो धन की कमी महसूस होती है। हाँ जी तो सर, जब भी मंगल के आगे राहु आता है, उस मंगल को वो राहु आगे जाने नहीं देता है। अगर शुक्र और मंगल के बीच में राहु आता है किसी भी मेल चार्ट फीमेल चार्ट में, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि शादी में दिक्कत आती है और मैरिज के बाद प्रॉब्लम आती है, क्योंकि राहु मंगल को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो इस तरीके से प्लैनेट ऐसे काम करते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा कि जुपिटर को कैसे चलाते हैं। जी एक सर। राउंड जो है वो 12 वर्ष का होता है। तो जहां बैठा होता है वहीं से शुरू करते हैं। 12 वर्ष वहां हुआ, फिर अगला 12 से 24 हुआ अगर सेकेंड हाउस में, 24 से 36 हुआ थर्ड हाउस में, और 36 से 48 हुआ फोर्थ हाउस में। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, तो परफेक्ट। इस और इसी से घटनाएं हम लोगों का, इसमें वैदिक में आप दशा अंतरदशा लगाइए। अब दशा अंतरदशा में आप इसको कैसे कहेंगे कि 2000 में कौन सी दशा चल रही थी? चंद्रमा की दशा चल रही थी कि नहीं चल रही थी? और चंद्रमा हमारा बैठा हुआ है छठे भाव में, 9th हाउस में, बुध के घर में, तो बुध की दशा में शादी हुई क्या? तो इस तरीके से वहां पर देखते हैं। यहाँ सीधा सीधा देखा, जब भी शनि और इसमें जो है शनि और जुपिटर, जब भी शुक्र मंगल को एक साथ देखेंगे तो वो विवाह करा देते हैं। बस पहले हमें देखना पड़ता है प्रॉमिस कैसा, लेट है कि सामान्य है कि अर्ली है। यहाँ पर देखिए जुपिटर शुक्र के और मंगल के पंचम हाउस में बैठा है, और शनि भी बैठा है। आप देखिए शनि भी बैठा है, शनि डिले कराता है। और जुपिटर जो है मध्यम आयु में शादी देता है। लेकिन यहाँ पर शनि ने क्यों नहीं डिले करा पाया? शनि डिले कराता है तो 30 साल तक शादी नहीं होती है। शनि बकरी हो गया है, वो शुक्र से दूर जाने लगा है, यानी शुक्र को छोड़ दिया। तो उसकी जो डिलेइंग जो कैपेसिटी थी वो शनि की छूट गई। और जुपिटर की जो मीडियम एज में शादी होने की थी वो एक्टिव हो गई, तो 25 साल में शादी हो गई। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको देखते हैं। 25-26 में शादी, अब ये नवंबर का है 74, 25 साल पूरे हो गए थे। तो जी उसको सर। जब हम डिग्री वाइज निकालेंगे तो आराम से हम इस चीज को निकाल लेंगे, प्लेनेट को चला करके हम कोई भी इवेंट। तो 2 इवेंट तो हम लोग मैरिज को देख लिया है। उसके बाद जो है सेकेंड हाउस में शादी के अगले साल जो है राहु चूक बैठा है, मंगल को रोक दिया, इसलिए मंगल मानी पति, पति को कोई न कोई जो है परेशानी हुई, जॉब छूटी, इसका मतलब पति को परेशानी हुई। फीमेल चार्ट में मंगल पति होता है और मेल चार्ट में वीनस पत्नी होती है।
तो इनके ऊपर हम इफेक्ट देखेंगे प्लैनेट्स का, तो हम मैरिज की माने प्रॉस्पेरिटी, मैरिज की लॉन्गेविटी आदि को हम आराम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हाँ जी। सर जैसे अभी केतु आया था इनके 10th हाउस में मंगल के ऊपर, तो क्या इनको भी प्रॉब्लम आई थी हेल्थ में, हम ऐसा बोल सकते हैं? अभी नहीं, इनको तो नहीं आई। मंगल तो कुज और मंगल एक साथ है, लेकिन मेंटल परेशानी तो रही। वाइफ, इनकी वाइफ है, ये अखिल जी की पत्नी के चार्ट है। हाँ जी, तो हाँ जब जी। इनकी पत्नी को हेल्थ इश्यू आया तो स्वाभाविक है कि इनको शुक्र जो है, अब देखिए शुक्र जो है, शुक्र केतु के जब वो आता है तो फाइनेंस को भी ब्लॉक करता है, राइट। पैसा बहुत खर्च होता है। अब ये बीमारी ऐसी है, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। हाँ जी सर। मेंटल टेंशन भी है, हम्म, मेंटल टेंशन भी है। तो हम्म। वो सारी चीजें जो है वो सिग्निफाई हो रही हैं, क्योंकि नेटल में वो चीज बनी हुई है। शुक्र के ऊपर बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ा हुआ है। सर लेकिन इनका अगला साल भी जुपिटर जब केतु के ऊपर आ रहा है, तब भी हमें, जैसे ये तो रेमेडीज करेंगे सर, लेकिन तब भी केतु थोड़ा की सा रेमेडीज इनको लगातार करते रहना चाहिए। छुट्टी रहनी पड़ेगी। केतु का मुख्य, केतु ने ही ये सब किया है, सारा काम खराब किया है वो केतु ने, क्योंकि केतु शुक्र का परम शत्रु है। और केतु बकरी होकर के जब पीछे भाव में जाएगा मेष राशि में, तो वहां से शुक्र को इफेक्ट करेगा, क्योंकि इसकी 12th राशि, 12th साइन भी होती है। हाँ जी। राहु केतु की 1, 5, 9, 12 ये 4 दृष्टियां होती हैं। 12th हाउस में बैठ करके वो साइड करेगा तो शुक्र को खराब कर रहा। अब ऐसे देखिए एक और चीज है, केतु को जब हम पंचम हाउस में ले आते हैं त्रिकोण से, चंद्रमा के ऊपर से, तो इनकी मदर को भी कोई न कोई प्रॉब्लम रही होगी, कोई ऑपरेशन जो है, सर्जरी हुई होगी। क्या अखिल जी ऐसा कुछ था क्या? सर किस पीरियड में सर? नहीं, वैसे इन जनरल हाँ आपकी सास जो हाँ इनको प्रॉब्लम मदर रहती है इन, मेरी। हाँ मेरी मदर इन लॉ को प्रॉब्लम ही रहती है सर। हाँ, तो तो चंद्रमा जो है वो भी केतु चंद्रमा को ब्लॉक करता है, वो तो चंद्रमा के त्रिकोण में है। तो समस्या ये होती है इसमें, एक वो बनती है कैंची। केतु जो है चंद्रमा के